हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, जिसे हम लोग समय तथा कार्य बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन फिर बोला है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन में बोला है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 6 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए 6 और 12 का एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। यहाँ पे जो आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 जो है वो हमारा टोटल वर्क है। यहाँ पे देखिए ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो क्वेश्चन में बोला है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को, तो बोला है यहाँ पे देखिए ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा एक दिन में, तो 3 कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कार्य करेगा ये लोग, मतलब एक दिन में ये लोग 3 कार्य करता है। तो क्वेश्चन में बोला है 12 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 12 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो 12/3 कर देंगे, तो 4 डेज में पूरी कार्य हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन बोला है बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पे हम लोग 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है देखिए यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 जो है वह हमारा टोटल वर्क है। याद रखिएगा यहाँ जो आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो क्वेश्चन में बोला है दोनों मिलाकर, मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो एक दिन में टोटल कार्य कितना हो रहा है, तो 5 कार्य। ठीक है, एक दिन में 5 कार्य हो रहा है, तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 30/5 कर देंगे, तो आ जाएगा 6 डेज। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पे देखिए ए जो है वह एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, और ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है वो 8 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 जो आया है ये हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3। अब यहाँ पे समझिए ए एक दिन में 2 कार्य करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है बी अकेला, देखिए यहाँ पे ए एक दिन में 2 कार्य और ए और बी दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं, तो बी अकेला एक कार्य कितने दिन में करेगा,
बी अकेला एक दिन में एक कार्य करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है बी अकेला एक दिन में एक कार्य करेगा तो 24 कार्य को करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 24/1 करेंगे तो 24 डेज आ जाएगा। बी अकेला इस कार्य को करने में 24 दिन लगाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए बनाते हैं। बोला है ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में कार्य करता है, और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। ये 60 जो आया है वो हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 3, मतलब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 कार्य है, और बी अकेला एक दिन में कितना करता है, वो 3 काम करता है। तो ए अकेला कितना करेगा, तो ये 1 काम करेगा। यहाँ पे 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए को 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/1, तो 60 डेज हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10, 15 और 18 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा 90 आ गया। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 9 कार्य करता है। बी एक दिन में कितना करता है, तो 6 वर्क करता है। और सी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, तो ये 5 काम करता है। तो क्वेश्चन में बोला है तीनों मिलाकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। तीनों का एक दिन का कितना काम हो जा रहा है, तो 20, मतलब एक दिन में ये लोग 20 कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में ये लोग 20 कार्य कर रहे हैं, और तो 90 कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 90/20, यहाँ पे 0 से 0, 9/2 या फिर 4.1/2 मीन्स 4.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो 18 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 18 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 6 कार्य करता है। अब क्वेश्चन में बोला है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, मतलब बी का एक दिन का कार्य कितना है, 6 कार्य है, तो वो 10 दिन कार्य किया, मतलब कितना कार्य वो किया, तो 6 × 10 करेंगे तो 60 कार्य वो किया है। तो अब हमारे पास देखिए 90 टोटल काम था, तो उसमें से 60 काम हो चुका है, तो हमारे पास कितना काम बचा है, तो हमारे पास कितना काम बचा है, 30 काम बचा है। और 30 जो काम बचा है वो ए अकेला करेगा। क्वेश्चन में देखिए ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा, मतलब 30 काम जो बचा हुआ है वो ए अकेला करेगा। और एक दिन में ए कितना कार्य करता है, तो 5 कार्य करता है, तो 30 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 30/5 मतलब 6 डेज। 6 दिन जो आया